हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुनीत वे यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसे हम CF कहते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और हमने उसके 4 केसेस पढ़े थे। तो आज मैं आपको इस लेक्चर में कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करवाऊँगा और हम उन चारों केसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है। तो हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी डिफरेंशियल फॉर्म इस फॉर्म में दी हो तो हमें उसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करके इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम del 4 अपॉन del x की पावर 4 इसको हम d की पावर 4 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स बताए थे, उनको आप एक बार गो थ्रू कर लेना तो आपको ईजीली रहेगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देन सेम एज इट इज़ हम del क्यूब अपॉन del x क्यूब को लिख सकते हैं d की पावर 3, एंड del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं d स्क्वायर, एंड del अपॉन del x को लिख सकते हैं हम d। तो अब ये वैल्यू मैं इन इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो मुझे इक्वेशन मिलती है del की पावर 4 y माइनस 6 d क्यूब y प्लस 12 d y माइनस 8 d y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक सिंबॉलिक फॉर्म आ गई। तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होता था। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते थे, पहले y की टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन में। तो हमें क्या मिलता है, del की पावर 4 माइनस 6 d क्यूब प्लस 12 d स्क्वायर माइनस 8 d y हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो ऑक्सिलरी के लिए हमें जो y के जो कितने भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको हम ये 0 के इक्वल पुट कर देना होता है, तो हमें अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है। और d की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, m। तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी, m की पावर 4 माइनस 6 m क्यूब प्लस 12 m स्क्वायर माइनस 8 m इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो इस इक्वेशन में से अगर मैं m कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, m क्यूब माइनस 6 m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ m माइनस 2 का क्यूब, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का, ये फार्मूला बन रहा है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ m माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो मेरे पास फैक्टर क्या क्या आ गए, m इक्वल टू एक तो 0 फैक्टर आ गया, और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या फैक्टर आएंगे, 2। 3 टाइम्स है तो हम 3 बार 2 लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन के जो फैक्टर मिले मुझे क्या क्या मिले, 0 2 2 2। तो ये इसमें 2 केसेस इसी क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड हो गए हैं। जैसे पहला जो केस था हमारा कि जब हमारे जो फैक्टर आए वो डिफरेंट आए, तो इसमें 2 हमारे फैक्टर डिफरेंट हैं और सेम फैक्टर वाला भी इसमें जो केस है वो रिपीट हो गया है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, CF सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते थे, C1 e की पावर mx लिखते थे। तो m की वैल्यू क्या है, 0x प्लस, जब हमारे पास सेम और रियल फैक्टर होते थे तो हम क्या लिखते थे, C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई और mx। m की वैल्यू सेम है तो हम e की पावर 2x। तो ये हमारा क्या हो गया, CF हो गया इस क्वेश्चन का। तो अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें PI निकालना होता था, बट PI हमें ऑलरेडी 0 दिया हुआ है तो हमें PI की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, C1 e की पावर 0x क्या होता है, 1। तो C1 को C1 लिख सकता हूँ प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर e की पावर 2x। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर ये वाला क्वेश्चन हमारे
AK2 के प्रीवियस में एग्ज़ामिनेशन में आ चुका है 23-24 के। तो फर्स्ट हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो हम जो डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से मैं y को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे के पास क्या बचेगा डेल स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा, तो मैं इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख देता हूँ, तो मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड पुट d इक्वल टू m, तो मुझे क्या मिलेगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर करूँगा, देन मुझे m के जो फैक्टर्स जिस इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या क्या फैक्टर मिलेंगे देखते हैं। तो m स्क्वायर इक्वल टू -1, m इक्वल टू अंडर रूट -1। अब मुझे पता है कि अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस आई। तो मुझे दो फैक्टर मिले, क्या क्या फैक्टर मिले, एक प्लस आई और एक माइनस आई। तो ये हमारा केस नंबर थर्ड है। जो CF में हम सॉल्व करते थे उसमें किस फॉर्म में मिलता था, m इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 0, और जो बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है आई मतलब 1। तो अब हम इसे CF की फॉर्म में कैसे लिखते थे, CF C1 कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो कॉस x प्लस C2 साइन बीटा x, बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो बीटा x एंड e की पावर अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, तो 0x। तो हमारे पास CF क्या हो गया, ये PI ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, मतलब PI निकालने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास C1 कॉस x प्लस C2 साइन x। e की पावर 0x की वैल्यू 1 होती है, तो हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। e की पावर 0 इक्वल टू होता है 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। तो अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जिसे हम लिख सकते हैं डेल क्यूब वाई प्लस 6d स्क्वायर वाई प्लस 11d वाई प्लस 6y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से हम y को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है डेल क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, y के कॉरस्पॉन्ड जो भी वैल्यू होगा हम उसे 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन के आएगी, और d की जगह हमें क्या पुट कर देना है m। तो m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इस इस क्यूबिक इक्वेशन को कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाया हुआ है। आप पुनीत वे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको उसकी डिस्क्रिप्शन का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन का हम कैलकुलेटर की मदद से इसके फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। देन तो मुझे इसके जो फैक्टर मिले हैं वो m इक्वल टू -1 एंड -3 एंड -2। तो मुझे ये 3 रियल और यूनिक फैक्टर मिले हैं, तो मैं इसका CF लिखूँगा। तो ये फर्स्ट केस बन जाता है हमारे CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला। तो इसको CF को लिख सकता हूँ मैं C1 e की पावर -x, C2 e की पावर -3x प्लस C3 e की पावर -2x। तो यहाँ पे हमारा PI ऑलरेडी 0 था, तो हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -3x प्लस C3 e की पावर -2x। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो मैंने यहाँ पे आपको
2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, आप इनको सॉल्व करिए। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, देन मैं इसकी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूँगा।